नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी निकली थी उसकी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी के कुछ सवाल थे और उन सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो यदि आप उन सवालों के जवाब सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले मैं आपके सवाल बता दूं कि आपके 3 सवाल थे, कुछ मुख्य जो सवाल थे। सबसे पहला तो सवाल आपका ये था कि सर इसके जो हम फॉर्म भरेंगे तो जमा कहाँ करेंगे और फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। पहले सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये था आपका कि किस विषय में कितने पद हैं। तीसरा सवाल आपका ये था कि टीजीटी और पीजीटी के लिए सैलरी क्या रहेगी। तो इसमें हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो वैकेंसी है परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, किस तरीके से है। तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं www. जो आपका http नवोदय विद्यालय .gov.in/NBS और पुणे ऐसा लिख के आप जा सकते हैं। यदि आपका इसका नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप सीधा गूगल में जाइएगा, वहाँ पे लिख दीजिएगा फ्री जॉब अलर्ट। फ्री जॉब अलर्ट लिखेंगे तो अब आपको एक ऑप्शन मिलता है टीचिंग, यानी टीचर्स वैकेंसी पर जाएंगे। टीचर्स वैकेंसी पर जाएंगे तो आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा एनबीएस वैकेंसी 2020। वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वहीं फ्री जॉब अलर्ट से इसको डाउनलोड किया है। चलिए, अब हम इसमें बात करेंगे कि जो ये पोस्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है, देखिएगा सब्जेक्ट में एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNVS यानी नवोदय विद्यालय समिति में ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपका पीजीटी, टीजीटी और मिसलेंस टीचर भी है, जिसमें FGSA हैं, FGCA हैं। जो इसके लिए वैकेंसी आपको निकाली गई है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की थी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम यदि पीजीटी की बात करेंगे तो पीजीटी में हिंदी में 16 वैकेंसी है, इंग्लिश में 6, मैथमेटिक्स में 10, बायोलॉजी में 17, केमिस्ट्री में 14, फिजिक्स में भी 14 हैं, इकोनॉमिक्स में 3, जियोग्राफी में 16 और हिस्ट्री में 10 और पीजीटी आईटी में 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब हम टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी में तो सबसे ज़्यादा होती है, ये सब आपको पता होगा। हिंदी में 48 हैं, इंग्लिश में 31 हैं, मैथमेटिक्स में 48 हैं, साइंस में 28 हैं और सोशल साइंस में 32 हैं। इसके बाद मराठी में 8 हैं, गुजराती में 13 हैं, आर्ट में 17 हैं, म्यूजिक में 13 हैं, पीईटी मेल में 20 हैं और पीईटी फीमेल में आपका 13 है और लाइब्रेरियन में 12 है। समझ गए। इसके बाद जो आपका FCSA आता उसमें आपका 73 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी आपकी जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 454 है ना, 454 वैकेंसी थी। आप ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बेसिस में, जो आपको सबसे बड़ा सवाल था कि सर किस में कितनी सैलरी मिलेगी, तो सैलरी की यदि हम बात करेंगे तो देखिएगा जो पीजीटी है, पीजीटी में जो हमें सैलरी मिलेगी वो कितनी रहेगी, 27,500 है ना, पर मंथ, है ना। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि जो हमारा, देखिएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताया गया है कि यदि आप कच्छ और रत्नागिरी में जाते हैं तो आपको 32,500, फॉर टीजीटी एंड मिसलेंस के लिए 26,250। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कच्छ में जाते हो तो आपको 31,250 और आप FCSA में जाते हैं तो 26,250। अदर डिस्ट्रिक्ट में कच्छ वगैरह में जाते हैं तो 31,250 आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा सैलरी का ग्राफ था, वो मैंने आपको बता दिया है। इस नोटिफिकेशन को आप आगे भी देख सकते हैं। अब मैं इसके मेन फॉर्म की बात कर लूँ कि फॉर्म आपको कैसे मिलेगा और कहाँ जमा करना है, उसको जरा देखिएगा। देखिएगा, ये आपकी वैकेंसी की डिटेल होगी। ये देखिएगा, आपको जो पीजीटी में मिलना है 32,500 और टीजीटी में जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी 31,250 पर मंथ सैलरी। ये सैलरी आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम आपके फॉर्म की बात करेंगे तो ये आपका आ गया फॉर्म। इसी नोटिफिकेशन में आप थर्ड पोर्शन में जाएंगे, एनेक्स और थर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में कुछ नहीं करना है, आपको टू द प्रिंसिपल करके इधर पे उनका जो एनवीएस के लिए लिखना है
पार्ट फर्स्ट में आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना टेलीफोन नंबर, आपको अपनी मेल आईडी, आपको अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपको अपना फोटोग्राफ्स भी लगाना है। इसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपकी कैटेगरी SC ST OBC क्या है, ये सब चीज़ें लगाने के बाद नेम ऑफ स्पाउसी में कौन है, हॉट हेल्ड में, पोस्ट हेल्ड में कौन है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में कौन है। इसके बाद आपको अपनी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन देना है कि आपका 10th में कितने मार्क्स था, कितने आपने प्राप्त किए, क्या आपका परसेंटेज रहा 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। यदि आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही भरना है, चलेगा। यदि आप PGT के लिए कर रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक भरना है, ठीक है। इसके आगे भी आपको दिया BEd DEd जो भी किया है उसमें आप फिल कर सकते हैं। CTET आप क्वालिफाइड हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। इसके आगे आपको देखना है इसकी गवर्नमेंट ऑफ सेमी गवर्नमेंट एडेड स्कूल। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अटैच कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना है, वो आपको इसमें बताना है। ओनली फॉर TGT ये देखिएगा, आपको बताया गया है कि ओनली फॉर जो TGT मैथमेटिक्स के हैं टीचर उनके लिए एक कॉलम फिल करना है। यदि बायोलॉजी के जो साइंस के हैं उनके लिए फिल करना है। ये सभी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिया गया है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है कि आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए फिल करना चाहते हैं आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ओनली फॉर TGT मतलब ये सभी के लिए दिया गया है कि सोशल साइंस वाले टीचर ये भरेगा, मैथमेटिक्स वाला ये भरेगा, इंग्लिश वाला ये, हिंदी वाले ये सब भराना पड़ेगा आपको। ये सब कंप्लीट करने के बाद ये जो फॉर्म रहेगा, इस फॉर्म को आपको उनकी मेल आईडी पर सेंड करना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे यार मेल आईडी कहाँ से मिलेगी और कौन सी मेल आईडी पे इस फॉर्म को हम भरेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस मेल आईडी में कंप्लीट भरना है। कंप्लीट भरने के बाद इस फॉर्म को आपको अच्छे से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको इसको जो भेजना है वो कहाँ भेजना है वो देख लेते हैं अपन। इनकी मेल आईडी भी आपको यहाँ पर दी गई है, देखिएगा इनकी ये मेल आईडी दी गई है NBSRO Pune 2010@gmail.com। इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिएगा ये आपको दिख रही ना, ये वाली जो जीमेल आईडी है आपको उस जीमेल आईडी पर भेजना है NBSRO Pune 2010@gmail.com। ये इनकी मेल आईडी है। आप इस फॉर्म को निकाल लीजिएगा, प्रिंट करके प्रॉपर भर लीजिएगा, उसके बाद स्कैन करके आप इस मेल आईडी पे डाल दें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 15, 16, 17 तक इसका इंटरव्यू रहेगा। यदि आप इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको और भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊं। और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए यदि आपने नहीं भरा है। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम डेली आपको लेटेस्ट जानकारी भी लेकर आते हैं और लेटेस्ट जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसकी भी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा।